प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। दूसरी बार 2019 में भी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। भाजपा की जीत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं और बड़े फैसलों की अहम भूमिका रही। इन फैसलों पर कई बार विपक्ष तो कई बार आम जनता की भी नाराजगी सामने आई। मोदी सरकार के 9 सालों के सफरनामे में लिए गए अब तक के कुछ बड़े फैसलों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नोटबंदी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही माना था। अनुच्छेद 370 का इतिहास देश के बंटवारे से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी मसले से जुड़े कानून को राज्य में सीधे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता था। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की वैधता को बरकरार रखा है और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश वैध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। 3 तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने सालों पुरानी 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक बताकर सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाया। इस कानून में यह बताया गया कि एक साथ 3 बार तलाक बोलना या लिखकर निकाह खत्म करना अपराध माना जाएगा। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगस्त 2017 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 लागू है, जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए थे। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार का एक अध्यादेश आया। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया। आधार वैधानिकता। आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। आधार के लिए एकत्र किए जाने वाले बायोमेट्रिक डेटा से निजता के अधिकार का हनन होने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर फैसला सुनाते हुए आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। वहीं आधार कार्ड को लेकर कहा कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। पुराने संसद भवन की स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 में मौजूदा भवन को बदलने के लिए नए संसद भवन के प्रस्ताव के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी। भारत सरकार ने 2019 में नए संसद भवन का निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के नया कार्यालय और संसद भवन की संकल्पना के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की। नए भवन के लिए भूमि निर्माण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। 10 दिसंबर 2020 को पीएम द्वारा आधारशिला रखी गई थी। इस मामले में पहले तो हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2021 को अपना फैसला सुनाया और बहुमत से 1300-500 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को हरी झंडी दी। इसके बाद है राफेल डील। भारत सरकार और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक करार हुआ था। भारत ने इस करार के तहत फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल खरीदे थे। ये सौदा साल 2015 में पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे के दौरान हुआ था। इस मामले में विपक्ष द्वारा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। विपक्ष का आरोप था कि राफेल का सौदा अधिक कीमत पर किया गया। राफेल मामले की गूंज चुनाव तक सुनाई दी। हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर 2 बार याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी थी।